नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल पर ये कमेंट किया था कि भाई हेयर फॉल क्या होता है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि नॉर्मल हेयर फॉल और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में क्या फ़र्क होता है, ये प्रॉब्लम होती क्यों है और क्या इस प्रॉब्लम को रिकवर किया जा सकता है, क्या इस प्रॉब्लम को रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप इन दोनों प्रॉब्लम के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो, हेयर फॉल क्या है या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा बिकॉज इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। एंड दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस केशवा हेयर केयर चैनल पर हम लोग बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं और उनके नेचुरल सोल्यूशन के बारे में आपको बताते हैं। स्पेशली हम लोग बात करते हैं हेयर फॉल के बारे में, एलोपेशिया के बारे में, रिसिडिंग हेयरलाइन के बारे में या फिर बाल्डनेस, गंजेपन के बारे में। अगर आप इन प्रॉब्लम्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो या इनके सोल्यूशन को लेकर अगर आप कंसर्न हो या जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें बिकॉज बहुत जल्द हम लोग हर दिन ऐसे ब्यूटीफुल, बेहतरीन कंटेंट रिलेटेड वीडियोस, सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस जो हैं इस चैनल पर लेकर आएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो, इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी चलिए काम की बात करना शुरू करें। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हेयर फॉल और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में बताना चाहूँगा। हो सकता है आप लोग कहें यार हमें तो पता हो, हमें तो हेयर फॉल का मतलब पता है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हेयर फॉल की। देखिए, जब आपके सर से बाल झड़ रहे हो, आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, साइड की तरफ से बाल झड़ रहे हैं, तो सिंपली बस उस प्रॉब्लम को जो है, जब आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उसे हेयर फॉल कहा जाएगा। लेकिन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इससे थोड़ा अलग है या कहो बहुत डिफरेंट है। एंड्रोजन का मतलब क्या होता है? एंड्रोजन का मतलब होता है हॉर्मोन्स और एलोपेशिया का मतलब होता है बाल झड़ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हॉर्मोन्स की वजह से या जेनेटिक वजह से भी, इसमें मैं जेनेटिक भी इंक्लूड कर रहा हूँ, हॉर्मोन्स या जेनेटिक की वजह से या दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से जब आपको जो हेयर फॉल होता है उसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। हेयर फॉल, नॉर्मल हेयर फॉल होना अलग बात है और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी कि एंड्रोजन्स की वजह से, हॉर्मोन्स की वजह से या जीन्स की वजह से हेयर फॉल होना, ये अलग अलग चीज़ है। अब दोस्तों, नॉर्मल या सिंपल हेयर फॉल बहुत सारी वजहों से हो सकता है। मैंने यहाँ पर कुछ 6 वजह निकाल कर लाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली वजह होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की कमी है, चाहे वो आयरन हो सकता है, वो कैल्शियम हो सकता है, वो जिंक हो सकता है, वो पोटेशियम हो सकता है, वो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं। तो डायग्नोसिस करके आप पता लगा सकते हैं कि यार किस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो ये हो गया पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये हो गया कि भाई आप आपके बालों की सही तरीके से केयर नहीं कर पा रहे हो। मान के चलते हैं कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, जहाँ पर काम करते हो, उसकी वजह से आपके बालों में, स्कैल्प में धूल जम जाती है। तो अगर आप आपके बालों की सही तरीके से केयर नहीं करते हो, ऑयलिंग नहीं करते हो, शैम्पूइंग नहीं करते हो, तो उस वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। तीसरा रीज़न हो सकता है डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल होता है। चौथा रीज़न हो सकता है स्ट्रेस। अगर आपकी बॉडी किसी फिजिकल स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रही है या गुजर रही होती है तो उस वजह से भी आपको हेयर फॉल होता है। अभी कौन सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन? मैं साइकोलॉजिकल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिकल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर किसी का ऑपरेशन हुआ हो, जैसे अगर किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया हो या फिर अगर किसी की कीमोथेरेपी चल रही हो, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपकी बॉडी में हीटिंग एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं या हीट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण भी आपको हेयर फॉल होता है। एंड छठवां जो रीज़न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पानी। अगर आप हार्ड वाटर का इस्तेमाल करते हो नहाने के लिए, हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम होता है, क्लोरीन होता है, जो कि हमारे बालों के साथ मिलके कंपाउंड्स डेवलप कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे जो बाल हैं वो फ्रीजी हो जाते हैं, वो डिटैंगल्ड हो जाते हैं, टैंगल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो ये 6 रीज़न है जिसकी वजह से नॉर्मल या सिंपल हेयर फॉल होता है। अब दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया क्यों होता है? बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज इस दुनिया में 70 से 80% मर्द इस प्रॉब्लम से सफ़र करते ही हैं। तो आइए जानते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। साइंटिफिक तरीके से भी बताऊंगा और आयुर्वेदा के तरीके से भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से जानते हैं कि ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता क्यों है। देखिए, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है जब हमारी बॉडी में अल्फा रेडक्टेज नाम का एक एंजाइम बढ़ जाता है, जिसे ए रेडक्टेज नाम से भी जाना जाता है। जब ये बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की स्टेज में आ जाती है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, यार ये इस एंजाइम के बढ़ने से क्या होता है? देखिए, ये जो अल्फा रेडक्टेज नाम का जो एंजाइम होता है, ये हमारी बॉडी में जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है उसके साथ कंबाइन हो जाता है, और जब ये उसके साथ कंबाइन हो जाता है तो एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है जिसे कहा जाता है DHT, यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसका नाम शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। और ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन फॉर्म होता है अल्टीमेटली, तो ये हमारी स्कैल्प में पहुंच जाता है
और हमारे स्कैल्प में पहुंच के ये जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। अब हेयर फॉलिकल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो ही हमारे बालों तक न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। अब जब आपके हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो गए तो वो ब्लड में से न्यूट्रिशन कैरी नहीं कर पाएगा। जब वो हमारे बालों तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाएगा तो जो हमारे बालों में जो जीवन का तत्व होता है वो नहीं पहुंच पाएगा, तो हमारे बाल जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाएंगे, बाल पतले होना शुरू हो जाएंगे एंड धीरे धीरे वो टूटना या गिरना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया साइंटिफिक तरीके से हेयर फॉल क्यों होता है या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया क्यों होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आयुर्वेदिक तरीके से कि हेयर फॉल क्यों होता है। आयुर्वेदा ये कहता है जनरली कि भाई जब आपकी बॉडी में पित्त एलिमेंट बढ़ जाता है, देखो आयुर्वेदा में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वात, पित्त और कफ। तो आयुर्वेदा कहता है जब आपकी बॉडी में पित्त जो फैक्टर होता है, जो पित्त दोष होता है, जब वो इम्बैलेंस हो जाता है या जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब आपको जो है हेयर फॉल होना शुरू होता है और उसी हेयर फॉल को वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के नाम से जानता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया साइंटिफिक और आयुर्वेदा तरीके से कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया क्यों होता है। सो दोस्तों अब बात करते हैं सोल्यूशन की कि अगर आपको हेयर फॉल है तो उसका क्या सोल्यूशन है और अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो उसका क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले बात करेंगे अगर आपको नॉर्मल हेयर फॉल है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। भाई बहुत आसान है, आपका जो अगर नॉर्मल हेयर फॉल है तो आप उस प्रॉब्लम को रिकवर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डैंड्रफ है, डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू बता देंगे, एंटी डैंड्रफ ऑयल्स के बारे में वो आपको रिकमेंड कर देंगे, आप वो ले लो, कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हेयर फॉल भी रुक जाएगा। अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आप अपनी न्यूट्रिशन को फिक्स करो, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपका हेयर केयर रूटीन अच्छा नहीं है, अपने हेयर केयर रूटीन को अच्छा करो। डेफिनेटली हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे कि अच्छा हेयर केयर रूटीन कैसा होता है ताकि आपको हेयर फॉल ना हो, आपके हेयर नरिश रहे। तो आप अपने हेयर केयर रूटीन को अच्छा बनाओ तो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। तो अगर नॉर्मल हेयर फॉल है, कहने का मतलब ये है, तो आप उस प्रॉब्लम को बहुत ईजिली रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अगर आपको गंजापन आ रहा हो, उसकी वजह से अगर आपको हेयर फॉल हो रहा, तो उस प्रॉब्लम को कैसे रोकें उसका भी मैं सोल्यूशन आपको बताना चाहूँगा। देखिए सारी दुनिया, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स या बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को रिकवर करना नहीं किया जा सकता, लोग ऐसा कहते हैं। बट मेरा ये पर्सनल बिलीफ है, मैं ये मानता हूँ कि इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक रिकवर किया जा सकता है या एटलीस्ट डिले तो किया ही जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र कम है, 22, 23, 24, 25, 26, 27 या 35 या 40 साल के अंदर है और आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जैसी प्रॉब्लम हो रही है, देन डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक डिले कर सकते हो या एटलीस्ट स्टॉप कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। एटलीस्ट 40 साल की कम उम्र तक तो आप इस प्रॉब्लम को डिले कर सकते हो। अब अगर आपको कम उम्र में ये प्रॉब्लम हो रही है, 40 साल के अंदर में अगर आपको लग रहा है आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हुआ है, तो आप 3-4 चीज़ों को फॉलो करो। आपको ये जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हुआ है, आपको जो गंजापन आ रहा है, आप उसको रोक सकते हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप अपने बालों को फिर से उगा सकते हो या आपका जो न्यू हेयर ग्रोथ है वो भी पॉसिबल है। आयुर्वेद यहाँ तक भी क्लेम करता है एंड मैं इस पर पूरी तरह ट्रस्ट करता हूँ। मैं आपको हमारे कुछ क्लाइंट्स के रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को रोकने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहला, मुझे आयुर्वेद में बहुत बिलीव है, तो सबसे पहला आयुर्वेदा ये कहता है कि भाई जब आपकी बॉडी में पित्त एलिमेंट बढ़ जाता है, यानी कि इन्फ्लामेटरी एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, तो आपको जो है पित्त को बैलेंस करना। अगर आपका पित्त एलिमेंट बढ़ गया है तो आप उसको बैलेंस करो, बिकॉज पित्त एलिमेंट के कारण क्या है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो आपका हेयर फॉलिकल्स जो है वो वीक पड़ना शुरू हो जाता है। तो उसको आप सबसे पहले बैलेंस करो, बैलेंस योर पित्त दोष। दूसरी चीज़, आप अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करो, अपने न्यूट्रिशन प्रोफाइल को चेक करो। किसी डॉक्टर के पास जा सकते हो, नहीं तो आप हमारी सर्विस ले सकते हो। हम यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट भी करते हैं, किस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है उसे भी फिक्स करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो दूसरा, अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फिक्स करो, अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन लो। बाहर का तला भुना, तीखा, ज़्यादा मीठा, आर्टिफिशियल शुगर फूड्स को बिल्कुल भी बंद कर दो, इसके कारण हेयर फॉल बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए कि अपने स्लीप पैटर्न को अच्छा करो। आप रात को जितना अच्छा स्लीप ले सकते हो, 6 से 7 घंटे की अच्छी प्रॉपर हेल्दी स्लीप लो। अब स्लीप से क्या फ़ायदा है, देखो जब हम सोते हैं ना, जब हम अच्छे तरीके से सोते हैं तब हमारी बॉडी, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनका प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाती है, तब हमारे हार्मोन्स जो है एक्टिवेट होते हैं और हमारी बॉडी के जिस पार्ट को उसकी ज़रूरत है वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो अगर हमारे हार्मोन्स प्रॉपरली वर्क करेंगे तो आपका जो ये एंड्रोजन एलोपेशिया का जो प्रॉब्लम है, ये एक हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये भी बहुत हद तक फिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपकी उम्र 40 साल के नीचे है, अगर ये 3-4 बेसिक फंडे आपने फॉलो करना शुरू कर दिए, और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि हम जो हमारे पर्सनल
क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, हम उनको वो चीज़ बताते हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो ये प्रॉब्लम है, आपकी जो ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, आप इसको बहुत हद तक रोक सकते हो या परमानेंटली ख़त्म भी किया जा सकता है। मैं इसकी गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को डेफिनेटली रोका ज़रूर जा सकता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल हेयर फॉल को रोकने का क्या तरीका है और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को रोकने का क्या तरीका है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हैं, फिर उस हिसाब से आपका सोल्यूशन तैयार किया जाता है। इसलिए ये सर्विस पेड है क्योंकि हम यहाँ पर अपना टाइम देते हैं। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हेयर फॉल और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इन दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। एंड ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोशिश ये रहेगी कि हम लोग हर दिन बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन से बेहतरीन आइडियाज़ आपके साथ शेयर करें, बेहतरीन से बेहतरीन नेचुरल सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करें, जिससे आपकी ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम, बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।